Good morning students. Today we will discuss about atomic radius कि एटॉमिक रेडियस या यू कैन से एटॉमिक साइज़ क्या होता है। तो नेम से ही पता चल रहा है साइज़ ऑफ एटम इज़ एटॉमिक साइज़। तो ये साइज़ कैसे आपने फाइंड आउट करना है, तो इट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है कि सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आपने आउटर में मोस्ट जो शेल है इलेक्ट्रॉन का उसके बीच का डिस्टेंस नोट करना है। बट एटॉमिक रेडियस आपको पता है कि यू कैन नॉट डिटरमाइन प्रिसाइजली। क्यों नहीं कर सकते प्रिसाइजली? क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन को आप एग्जैक्टली ट्रेस आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं ट्रेस आउट कर सकते? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी कोई शार्प बाउंड्री आपकी नहीं होती। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन लेते हैं जहाँ पर मैक्सिमम होती है, आप उस रीजन को कंसीडर कर लेते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन दैट इज़ नेवर जीरो इवन एट लार्ज डिस्टेंसेज फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द पॉइंट अप टू विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आपका था कि एटॉमिक साइज रेडियस क्या होता है। अब एटॉमिक रेडियस को आप कोवलेंट रेडियस और वैन वाल रेडियस के फॉर्म में स्टडी करते हैं। जनरली मेटेलिक रेडियस भी करते हैं बट उसका यहाँ पीरियोडिक टेबल में हमारा कोई मेन यूज़ नहीं है, तो मैं कोवलेंट रेडियस और वैन वाल रेडियस ही आपको बताऊँगी। तो कोवलेंट रेडियस क्या होता है? 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। जैसे सपोज करो ये आपका एक क्लोरीन मॉलिक्यूल एटम है, दूसरा क्लोरीन एटम है, इन दोनों ने आपस में मिलकर क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाया, तो ये आपका कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो अब इसका न्यूक्लियस का सेंटर ये है, इसके न्यूक्लियस का ये है, इन दोनों को मिलाइए, ये डिस्टेंस आपका जो हो गया, और इस डिस्टेंस का फिर हाफ कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कोवलेंट रेडियस। ठीक है, देन वैन डर वाल रेडियस क्या होता है? वैन डर वाल रेडियस 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स। अब यहाँ नॉन बॉन्डेड की बात हो रही है, ये कोवलेंटली जो है ये बॉन्डेड एटम्स में होता है। वैन डर वाल आपका नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस प्रेजेंट है, या दो मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट हैं और उनके दो एडजेसेंट एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस प्रेजेंट है उस डिस्टेंस को मेज़र करो और उसका हाफ करो, तो दैट इज़ वैन डर वाल रेडियस। तो देखिए इस डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो ये मैंने क्लोरीन का ही केस दिखाया है। तो ये आपका जब आपस में एक क्लोरीन एटम दूसरे क्लोरीन एटम के साथ करके एक क्लोरीन मॉलिक्यूल बना रहा है, तो इनके सेंटर का डिस्टेंस और उस डिस्टेंस का हाफ, तो ये आपका क्या होगा? कोवलेंट रेडियस। तो इट इज़ 99 पिकोमीटर इन केस ऑफ क्लोरीन। ठीक है, और वैन डर वाल में क्या लेना है? अब आपको एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स, ये आपका एक क्लोरीन मॉलिक्यूल था, ये आपका दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल था, उनके एडजेसेंट एटम्स के बीच का डिफरेंस और उस डिफरेंस का हाफ कर दोगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वैन डर वाल रेडियस। तो इट इज़ 180 पिकोमीटर इन केस ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं वैन डर वाल रेडियस जो है दैट इज़ ऑलवेज लार्जर देन कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस से बड़ा होगा वैन डर वाल रेडियस। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि जब हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिकम्स कॉमन। ठीक है, तो जिसकी वजह से कोवलेंट रेडियस जो है वो स्मॉलर होगा तो कोवलेंट रेडियस आपका स्ट्रोंगर भी होगा। और वैन डर वाल रेडियस में आप देख रहे हैं बीच में आपका ये वाला डिस्टेंस आ जाता है और कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो ये डिस्टेंस ओवरऑल ज़्यादा होगा, इसका हाफ करोगे तो भी ज़्यादा होगा। तो वैन डर वाल रेडियस जो है दैट इज़ लार्जर देन कोवलेंट रेडियस, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि वैन डर वाल बॉन्ड जो है दैट इज़ वीकर देन कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है,
अब हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं कि जब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं, पीरियड का मतलब है कि जब हम लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो उसका क्या ट्रेंड रहेगा, क्या वेरिएशन रहेगा। यानी कि जब हम लेफ़्ट से राइट में मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो पीरियड में जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस आपका डिक्रीज़ होता है। क्यों डिक्रीज़ होता है, ये रीज़न हमें करना है कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो पीरियड में मूव करते हैं तो आपका देखते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। तो जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं आप देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर आपका, जब हम लेफ़्ट से राइट में जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर आपका इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है और आपका जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है और यू कैन से कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ का मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज जो है दैट इंक्रीजेज़ बाय 1 यूनिट जब हम ऐसे मूव कर रहे हैं। क्योंकि देखिए लिथियम का आपको पता है, लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है तो इसके पास +3 न्यूक्लियर चार्ज, +4 +5 एंड सो ऑन, यहाँ 6 7 8। ठीक है, तो क्या होगा जब आप लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं, जब लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल तो आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और साथ में आपका जो नंबर ऑफ शेल्स हैं दैट रिमेन सेम। जो मैंने अभी एलिमेंट्स लिखे थे लिथियम से लेकर नियोन तक, उन सब के अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में ही जा रहा है। जो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन है वो 2s1 है और अगर आप लास्ट तक नियोन तक आएँ, पहले फ्लोरीन की बात करते हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है ns2 2s2 2p5। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्या है कि आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और नंबर ऑफ शेल्स सेम रह रहे हैं। यानी कि इसकी बात करें तो सेकंड शेल के अंदर ही आपके इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट आर पुल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस। ठीक है, क्यों क्लोजर टू द न्यूक्लियस? ड्यू टू इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि जब हम लेफ़्ट से राइट में जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और नंबर ऑफ शेल्स सेम रह रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्लोजली आपके पुल होंगे, अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से आपका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाएगा व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड में आपके अल्कली मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अल्कली मेटल्स जो हैं उनका लार्जेस्ट साइज़ होना चाहिए पीरियड के अंदर और होना चाहिए नोबल गैसेस का, बट हेलोजन्स का जो है दैट हैव स्मॉलेस्ट साइज़। जब हम हेलोजन से यानी कि फ्लोरीन से नियोन की तरफ मूव करते हैं तो आपका साइज़ जो है दैट इंक्रीजेज एब्रप्टली, एकदम से इंक्रीज़ होता है इन केस ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है, तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है, अब आपको पता है कि नोबल गैसेस में हम कौन सा रेडियस स्टडी करेंगे। नोबल गैसेस कोवलेंट बॉन्ड तो बनाते नहीं, तो यहाँ पे क्या स्टडी होगा? वैन डर वाल रेडियस स्टडी होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे इन केस ऑफ नोबल गैसेस वी मेजर वैन डर वाल रेडियस एंड नोट द कोवलेंट रेडियस। ठीक है, और आपको पता है सिंस वैन डर वाल रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कोवलेंट रेडियस, सो एटॉमिक साइज ऑफ इनर्ट गैस आप कह सकते हैं, यानी नोबल गैस इन अ पीरियड इज हायर देन दैट ऑफ इट्स प्रीसीडिंग हेलोजन। जो हेलोजन है, जब हम लिथियम से फ्लोरीन तक जाते हैं तो आपका रेगुलरली साइज़ डिक्रीज़ होगा, लेकिन जब हम फ्लोरीन से नियोन की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो नोबल गैसेस का आपका जो साइज़ है इन अ पीरियड वो आपका मैक्सिमम होगा, लार्जेस्ट होगा। क्लियर? नाउ हाउ एटॉमिक रेडियस वेरीज इन अ ग्रुप। ग्रुप के अंदर अब किस तरह से वेरी करता है? ग्रुप का मतलब होता है जब हम मूव करते हैं टॉप से बॉटम में। ठीक है, टॉप से बॉटम में मूव करते हैं तो हमारा क्या होता है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करता है। अब वो क्यों इंक्रीज़ करेगा? देखो, जब हम ग्रुप में जा रहे हैं, नीचे मूव कर रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज तो यहाँ भी बढ़ रहा है।
ठीक है। बट न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स भी आपके कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। फर्स्ट पीरियड में आपका एक ही शेल प्रेजेंट होगा जैसे हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम में आपके 2 शेल प्रेजेंट है, सेकंड शेल में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, सोडियम में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में जा रहा है, पोटाशियम में फोर्थ में जा रहा है। तो यानी कि जो नंबर ऑफ शेल्स हैं जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा जब हम नीचे जा रहे हैं, नंबर ऑफ यू कैन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम रह रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। और आप ये मेन लाइन लिखेंगे, द इफेक्ट ऑफ एडिंग अ न्यू एनर्जी शेल दैट इज सो लार्ज दैट इट आउटवेज द कॉन्ट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आपका साइज डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उनको। बट नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होने की वजह से आपका क्या होगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा। तो साइज़ एक्चुअली इंक्रीज़ होता है, क्यों, क्योंकि द इफेक्ट ऑफ एडिंग अ न्यू एनर्जी शेल इज़ मोर प्रोनाउंस्ड एज कंपेयर टू इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो ओवरऑल क्या रहेगा फिर आपका ट्रेंड, यानी कि साइज इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। तो जैसे अल्कली मेटल्स की बात करें तो लिथियम का सबसे छोटा होगा, सोडियम का उससे बड़ा होगा, पोटाशियम उससे बड़ा होगा, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम और भी बड़े होंगे, ठीक है। तो जब आप इन जनरल आपका क्या हो गया, जब आप पीरियड में मूव करते हैं यानी कि लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो आपका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होगा, और जब आप टॉप से बॉटम की तरफ यानी कि ग्रुप के अंदर मूव करते हैं तो आपका साइज़ इंक्रीज़ होगा। तो ये आपने मेन याद रखना। यहाँ लेफ़्ट से राइट में एक्सेप्शन कि नोबल गैसेस का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा हेलोजन से। क्यों बड़ा हो जाएगा, क्योंकि नोबल गैसेस के केस में वो स्टडी वैन डर वाल radius and which is always greater than the covalent radius, right? So this was all about atomic radius. Thanks for watching the video.